हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस क्लास में आप पढ़ोगे प्रश्नावली 2.5 का 15वां सवाल। सवाल है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो इसके हमें ये दो भाग दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट भाग हमने सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सेकंड पार्ट में आपको ये आयत दे रखा है और इसका क्षेत्रफल आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको आयत का क्षेत्रफल दिया है 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई -12। तो इस सवाल में भी हमें क्या करना है, दिए हुए आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है, सेम हम इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बोलिए, चाहे इसको आप लंबाई गुणा चौड़ाई बोलिए। ठीक है ना भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये व्यंजक क्या है भाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। ठीक है, इसको आप आयत का क्षेत्रफल बोलिए, चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई बोलिए, बात एक ही है। अब हमें इसके दो गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, एक गुणनखंड लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है भाई, इस तरह का अगर द्विघाती बहुपद हमें दिया है, द्विघाती व्यंजक दिया है, तो हम किस तरह से इसके गुणनखंड करते हैं। आपने प्रश्न नंबर 4 में सीखा है, प्रश्नावली 2.4 के। एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए, पहले हमें क्या करना, बाई स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला जो पद है इसका गुणांक लेना है, ये है 35। ठीक है, और हमें अचर पद ले लेना है, ये हमारा -12। दोनों की गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 420। ठीक है, 35 गुणा 12 420 होता है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस। ठीक, अब हमें मध्य पद लेना है, बीच वाला पद, ये हमारा +13y। तो यहाँ y का गुणांक है 13, 13 लीजिए। अब इस 13 को दो ऐसी संख्याओं में विभक्त कीजिए जिनकी गुणा करने पर आपको ये संख्या प्राप्त हो, यानी -420। ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर आपको 13 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये दो संख्या आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आप जब 420 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये दो संख्याएं मिल जाएंगी। मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये दो संख्याएं हैं स्टूडेंट्स, 28 और -15। ठीक है, 28 और 15 की आप गुणा करेंगे, 28 और -15 की, तो आपको क्या मिलेगा, 28 और गुणा 15 ये होता है भाई आपका 420, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 420। ठीक है, अब इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, 28 प्लस -15, तो हमें क्या मिलेगा भाई, 28 ब्रैकेट आओ प्लस माइनस -15, तो 28 -15 ये हो जाता है आपका 13। ठीक है, इन दोनों संख्याओं की हमने जब गुणा की तो हमें -420 मिल गया, और जब इन्हीं दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमें योगफल 13 मिल गया। हमारी दोनों शर्त पूरी हो गई। तो भाई हमारे सवाल में जहाँ ये 13 दे रखा है, इस 13 के बदले हमें 28 प्लस -15 लिख लेना है। ठीक है, और बाकी चीज़ें हमें सेम लिख लेनी है। तो 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 के स्थान पर आपको लिखना है 28 प्लस -15। ठीक है, ये हमने 13 के स्थान पर लिख लिया। हमारा बच्चा 22, तो 22 को हम बाहर लिख लेते हैं, फिर -12। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब हमें ब्रैकेट हटा लेनी है। 35 बाई स्क्वायर प्लस 28, और 28 की गुणा आप कर दोगे 22 से, तो क्या हो जाएगा भाई, 28 22, बाहर हमारा 22 है ना, तो 22 से भी हमें गुणा करनी है। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा अंदर, और बाहर हमारा प्लस है, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा। 15 की 22 गुणा 15 y हो जाएगा, बचा हमारा -12। ठीक है, अब ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इनका 2 2 का समूह बना लेना है, और इन दोनों पदों में हमें ये देखना है क्या चीज़ कॉमन है। इसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन देखना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में 35 और 28, भाई कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े 35 भी आता हो 28 भी आता हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है आपको। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या है 7, 7 के पहाड़े 35 भी आता है और 28 भी आता है। 7 से बड़ी कोई दूसरी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े 35 भी आए और 28 भी आए। ठीक है, तो 35 और 28 में कॉमन हो जाता है हमारा 7। अब देखिए 22 में 22 में है, तो 22 भी हमारा कॉमन होगा,
यहाँ बाई की घात 2 है, यहाँ बाई की घात 1 है, तो भाई कॉमन कौन सा होगा? जो घात छोटी होती है वो कॉमन हो जाता है, तो बाई कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों पदों में कॉमन है आपका 7 बाई। अब इन दोनों पदों से हमें क्या करना है, 7 बाई कॉमन ले लेना है। 35 बाई की घात 2 में से हम 7 बाई की घात 7 बाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 5 बाई। कैसे? देखिए 7 से आप 35 को भाग दीजिए, 5 मिल जाएगा। बाई की घात 2 में से बाई की घात 1 बाहर आ गया तो अंदर बचा बाई की घात 1। ठीक है, प्लस लगा लेते हैं। इसी प्रकार से 7 से 28 को भाग दो तो 7 चौक 28, बाई हमारा बाहर आ गया। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में देखिए बाई तो कॉमन है नहीं, संख्याएं देखिए 15 और 12, तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 15 भी आता है 12 भी आता है? तो आपका जवाब होगा सर 3। 3 के पहाड़े में 15 भी आएगा 12 भी आएगा, 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों आ जाएं। तो भाई कॉमन क्या हो जाता है? 3। देखो ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है, तो हम क्या करेंगे? -3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -3 हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का। ठीक है ना, अब 3 से 15 को भाग दो तो आपको मिलेगा 5 प्लस का, और बच्चा साथ में बाई। ठीक है, माइनस हमारा बाहर आ गया तो अंदर प्लस हो जाएगा। 3 से 12 को भाग दो तो 3 चौक 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट जो दे रखी है 2 जगह है और दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, तो आप क्या करें, 2 जगह ना लिखकर इस ब्रैकेट को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, एक बार लिख लीजिए। ओके, अब बचा क्या आपका? भाई आपने ब्रैकेट को एक बार लिख लिया, बचा आपका 7 बाई -3, तो 7 बाई -3, ये 2 गुणनखंड हो गए। और ये किसको दिखा रहे हैं भाई? इधर है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें से लंबाई और चौड़ाई होगी कौन सी? भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये है, कौन सी लंबाई होगी कौन सी चौड़ाई होगी? तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आयत की लंबाई हमेशा बड़ी होती है, तो इनमें से जो बड़ा व्यंजक है वो आपकी लंबाई हो जाएगी और जो छोटा व्यंजक है वो चौड़ाई हो जाएगी। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको ये 2 व्यंजक मिले थे, 5a-3 और 5a-4। तो देखिए यहाँ तो हमने बहुत आसानी से पहचान लिया था हमारा बड़ा व्यंजक कौन सा है। देखो ये दोनों सेम हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, a का मान कुछ भी रख लीजिए और यहाँ कोई भी संख्या मान लीजिए। मान लो आप 5a आपका 20 है तो 20 - 3 17 होता है, 20 - 4 16 होता है। तो यहाँ तो हमने बहुत आसानी से ये पहचान लिया हमारा बड़ा व्यंजक कौन सा है। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सा व्यंजक बड़ा है, क्योंकि बाई के अलग अलग मानों पर इन दोनों व्यंजकों के अलग अलग आपको मान मिलेंगे। मान लो आपने यहाँ बाई का मान 1 रखा तो ये हो जाएगा 5 × 1 5 + 4 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × 7 -3 7 - 3 4। तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। लेकिन अगर आप बाई का मान दोनों में 6 रखते हो तो देखो 6 पंजे 30 30 + 4 34 हो जाएगा ये, और ये 6 सत्ते 42 - 3 42 में से 3 जाएगा 39। अब ये व्यंजक बड़ा हो गया। तो यहाँ हम ये नहीं बता सकते इन दोनों में से कौन सा व्यंजक बड़ा है। तो हमें आंसर में लिखना है आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक बराबर 5 बाई +4 7 बाई -3। ठीक है, ये 2 संभव व्यंजक हैं, इनमें से कोई सी भी लंबाई हो सकती है और कोई सी भी चौड़ाई हो सकती है। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।